नमस्कार। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव केशवपुरा जोफरी के निकट देर रात जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा प्रॉपर्टी डीलर दोस्त के बुलाने पर जब जमीन देखने घर वापस जा रहा था, उसी दौरान प्रॉपर्टी डीलर गोलू राणा को चलती कार में अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से कार का शीशा टूटा हुआ था। गोली लगने के बाद खून से लथपथ युवक कार की खिड़की से बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। दरअसल देर रात जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर जमीन देखकर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर को गांव से बाहर रेलवे लाइन के पास चलती कार में युवक को बदमाशों ने गोली मार दी है। घायल को जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गोली लगने से घायल युवक की हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। गोली कब और किसने मारी, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। दरअसल थाना लोधा इलाके के भरतपुर गांव का रहने वाला प्रॉपर्टी डीलर गोलू राणा 2021 में होने वाले जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, जहां प्रॉपर्टी डीलर गोलू राणा देर शाम दोस्त के बुलाने के बाद केशवपुरा जोफरी में जमीन देखने गया था। जमीन देखने के बाद देर रात गोलू अपनी कार से जब अपने घर वापस लौट रहा था, उसी दौरान गांव में बाहर जोफरी रेलवे लाइन पुल के नीचे पहुंचते ही चलती कार में गोलू को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई। बदमाश के द्वारा चलाई गई गोली कार के शीशे को बेधते हुए युवक के कंधे पर जा लगी, जहां गोली लगने से कंधे में दर्द होने पर कार रोकी तो खून से लथपथ गोलू कार का गेट खुलते ही जमीन पर गिर पड़ा। लोगों के मुताबिक बाइक सवार लोगों ने गोली मारी है। घायल गोलू को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल की हालत को नाजुक देखते हुए अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जब गोली लगने से घायल हुए युवक के पास जिला अस्पताल पहुंची पुलिस जानकारी जुटाने के साथ साक्ष्य जुटाने में जुटी है। गोली लगने के बाद घायल ने गोली लगने की सूचना अपने परिचित टिंकू ठाकुर को फोन पर दी गई है, जहां उसके द्वारा बताया गया कि जोफरी रेलवे पुल के नीचे उसको किसी ने गोली मार दी थी। कार लेकर मौके पर पहुंचे टिंकू ने जब जाकर देखा तो गोलू को गोली लगी हुई थी और वह अपनी कार से बाहर जमीन पर पड़ा था, जिसके बाद टिंकू ने 112 नंबर पुलिस को फोन पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद के बाद गोली लगने से घायल गोलू को जिला चिकित्सालय अस्पताल में भर्ती करवाया है। कॉल आई मेरे पास जी, प्रताप नाम है इसका, कि भाई भैया मेरे ऐसे गोली मार दिया किसी ने। मैंने कहाँ पे, कि जोफरी वाले रेलवे पुल के नीचे में। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं आता हूँ अभी तुरंत। मैं तुरंत अपनी गाड़ी से पहुँचा हूँ। तुरंत मैंने देखा है गोली लगी हुई इसके, पड़ा हुआ था नीचे। उसके बाद मैंने 112 नंबर कॉल की। 112 नंबर कॉल करने के बाद तुरंत ही मैं जिला अस्पताल लेके आ गया। फिर क्या काम करते हैं? काम इसका वही है, अपना साइड वाइज बना रखी है, डीलरी का काम है। प्रॉपर्टी डीलिंग जो करते हैं, ज़मीन खरीद कर बेचना, बस यही है। कहाँ से आ रहे थे? जोफरी से साइड से, अपनी साइड पे से निकले ही थे। बताया कि जिला पंचायत के चुनाव का भी मुखर थे। हाँ, वो तो जिला पंचायत का सोच रखी थी पहले। थोड़ा दो जगह घूमे थे, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं था, क्योंकि आरक्षण नहीं आया। आरक्षण से पहले क्लियर नहीं हुआ था अभी। जिसने मारी है उसका कुछ पता चल रहा? कोई पता नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाया ना। वो तो गैर ब्लड कैंसर पीड़ित है ये जी, तो उसकी वजह से कुछ नहीं बता पाया, गैर उसी हालत में हो गया था तभी से। माधोगढ़ में योगी सरकार में निचले पायदान के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर उच्च अधिकारियों बख्शने की मूड में नजर नहीं आ रही है। यही कारण रहा कि संपूर्ण समाधान दिवस के समाप्त होने के बाद कमिश्नर के अचानक पहुंचने से माहौल में गर्माहट आ गई है। ऑन द स्पॉट कार्रवाई होने लगी। शिकायतकर्ताओं के कई महीने के लंबित कार्य एक फोन पर हो गए। संपूर्ण समाधान दिवस में 44 शिकायतें आई, जिनमें 6 का निस्तारण हुआ। समाधान दिवस में सीजीओ अभय कुमार सिंह, एसडीएम सालिका राम, तहसीलदार प्रेम नारायण प्रजापति सहित सभी आलाधिकारी मौजूद थे। जनपद जालौन के माधवगढ़ तहसील पहुंचे कमिश्नर, जहां पर देखा गया कि माधवगढ़ तहसील में कई कार्य पूर्ण रूप से नहीं थे, जिन पर कमिश्नर ने चेतावनी भी दी है और स्पष्टीकरण भी मांगा। कहा कि यह तहसील मंडल के बहुत दूरी पर है और जिले में भी बहुत दूरी पर है, जहां आला अधिकारियों की कम नजरें आ पाती है। अगर देखा गया तो इस तहसील जब से निर्माणाधीन हुआ है तब से कोई अधिकारी की नजर नहीं आया गया है। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था में कुछ खामियां दिखाई दी और जिन शिकायतकर्ताओं के शिकायतें रजिस्टर पर दर्ज थी उनको फोन करके उनकी शिकायत का निस्तारण करवाया है और शिकायतें भी सुने, जिस पर खरे उतरने के अधिकारियों को आदेश और निर्देश भी दिए गए। शिकायत को देखकर तुरंत ही उन पर कार्रवाई की जाए। तहसील दिवस चलते समय लगभग 2:21 पर कमिश्नर माधवगढ़ तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी और निस्तारण भी किए। तहसील परिसर में विभागों का भी निरीक्षण किया, जिन पर कुछ खामियां भी पाई गई और तहसीलदार को चेतावनी देते हुए एटीएम साहब का स्पष्टीकरण भी मांगा और रजिस्टर में जिन अधिकारियों की अनुपस्थिति रही उनके वेतन काटने के निर्देश दिए।
दरोगा जी गए थे। ये क्या पता है उन्होंने हटाने वाले ने बताया क्यों नहीं? हाँ जी, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में दरखास्त दी थी। ठीक है सर, जो चाहे जिला स्तर के हो चाहे दूसरे प्रदेश से बने हो, जांच पड़ताल तो सभी की करनी पड़ती है। स्पेशल लाइसेंस डिले नहीं होना चाहिए। आपको केस मुझे स्पेशली बता देना, जनरल है तो मैं डीएम को बता दूँगा। कोई जनरली ऐसी शिकायत आई थी जो उसको एक्सपीडाइट करा लेंगे। ये लेखपाल के द्वारा जो मुकदमा एवरीबॉडी है ऑनलाइन बड़ा ये अनुरोध किया अगर कोई आपका ऐसा है ऑनलाइन कर दीजिए, हम लोग बता देंगे। जालौन तुरई जनपद की माधोगढ़ तहसील का तहसील दिवस का निरीक्षण किया गया था और उसके साथ ही मैंने तहसील कार्यालय और उसके परिसर का निरीक्षण किया है। तहसील दिवस अपने हिसाब से यहाँ चलता हुआ मिला मुझे, लेकिन कुछ शिकायतों का निस्तारण जो पहले से आई हुई थी उनमें गुणवत्ता की कमी नज़र आई। मैंने कई लोगों से शिकायतकर्ताओं से उनके मोबाइल नंबर पर अपने मोबाइल से डायल करके बात भी की है। 2 लोगों से बातें की लेकिन उनकी समस्या का सही तरीके से समाधान नहीं हुआ है। विद्युत विभाग की एक शिकायत है जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी से संबंधित थी, उसके लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन ये सब अनुश्रवण करने की चीज़ होती है। उनका समय से निस्तारण बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर खेती किसानी की ही समस्याएं यहाँ ज़्यादा आई हुई हैं। तहसील परिसर जैसा आप जानते हैं कि ये नई तहसील बनी है, बिल्डिंग जिस तरह से बनाई है वो उसमें कई अधूरापन है, कई क्वालिटी की भी शिकायतें मुझे मिली हैं। मैं इसको नोट करके लेके जा रहा हूँ। अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। बहुत दूर दराज की तहसील है, जिला मुख्यालय यहाँ से बहुत दूर है, झांसी जनपद मंडल मुख्यालय तो और भी बहुत दूरी पर है, इसलिए इस तहसील को सही तरीके से चलाना बेहद ज़रूरी है। इस रिमोट एरिया में तहसील ही जिले का काम करेगी, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा इंतजाम यहाँ कराया जाए। सर, कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं सर, उन पर क्या कार्रवाई की जाए? हाँ, उनकी तनख्वाह रोकने का कार्रवाई होनी है, उनका स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा कि 3-4 ऐसे अधिकारी रहे जो आज प्रतापगढ़ के होटल स्नेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रानीगंज विधायक धीरज ओझा ने कहा कि दीपक की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है और आए दिन मेरे विरुद्ध साजिश कर रही हैं। मेरे फर्जी आईडी वायरल कर लिए जा रही हूं और तमाम प्रकार की कूट रचित साजिशें की जा रही हैं, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। इस मौके पर विधायक धीरज ओझा ने कहा कि रानीगंज को विश्वविद्यालय की सौगात मिल रही है। रानीगंज में बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त की गई है, स्टेडियम का निर्माण किया गया है और तमाम प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग की दृष्टि से कार्य किए जा रही है। ऐसे में मेरे कार्यों को और मेरी बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी परेशान है और आए दिन मेरे विरुद्ध साजिश कर रही हैं। इस मौके पर विधायक ने अपने करीबी रहे लोगों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग मेरे साथ चुनाव में थे और चुनाव के पहले भी थे, इस बात को मानता हूं, लेकिन कुछ लोग मेरा और मेरे लेटर पैड का, मेरी चिट्ठी का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी वजह से मैं उनसे दूर हो गया। अब वही लोग मेरे विरोध कर रहे हैं और मेरी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा जिनकी आय से अधिक संपत्ति है। वहाँ पर आप सब जानते हैं कि पार्क का निर्माण, वहाँ पर जो हमारी महिलाएं आती थी, बेटियां आती थी, उनके लिए एक शौचालय नहीं था, उसका निर्माण हो गया। वहाँ पंचायत भवन का निर्माण करा दिया। वहाँ इंटरलॉकिंग 3 सेट, जो गर्मी बेचारे वहाँ पर उनका पैर जल जाता था, गरीब आदमी हमारे जो दर्शन करने आते थे, वो सब व्यवस्था करा, सड़क भी बनवा दिया। सरकारी लोग, उनको भी हम लोग सम्मान करने का काम करें। रोड अभी जेल रोड जगदीपुर चौड़ीकरण मैंने 27 किलोमीटर पास कराया, 35 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर निकल गया, काम लगने वाला है। ये शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी दूरी जौनपुर से कम हो जाएगी, ये भी काम। दूसरा, शंकरगढ़ से मोहराधारगंज, ये प्रधानमंत्री की सड़क मैंने कराया, तो चौड़ीकरण ये भी होगा। देलूपुर से खुशहालगढ़, ये भी चौड़ीकरण ओडीआर करके कराया। पावर हाउस हो, चाहे हमारा दिलीपपुर का पावर हाउस हो, जितने हमारे पास, चाहे खाका, मैंने सब 5 MB से 10 MB ट्रांसफार्मर करवा दिया। ये जलेंगे नहीं ट्रांसफार्मर, ये बड़ी उपलब्धि है। और क्षमता वृद्धि मैंने जितनी क्षमता वृद्धि आपके रानीगंज विधानसभा 63 से 100, 100 से 250, 25 से 63 मैंने कराया। सेकंड पॉइंट भी कई बनवाया, उसकी सूची दे देंगे। कम से कम हम लोगों ने कम से कम 350 क्षमता वृद्धि को कराने का काम किया। बनवा रहा हूँ कि पत्थर हट जाए, कि वहाँ ठोकर लगते थे वो भी सीसी बनने चले।
और हमारा जो है जो गीतानगर बाजार से और नौड़ेरा प्रधानमंत्री की सड़क हो गई, उसका टेंडर लग गया। 5 सड़क यहाँ का टेंडर लगा है, वो भी काम होने वाला है, बड़ी उपलब्धि है। अभी 21 सड़क हमारी कल अंजूरी की हुई, मैं इसके बाद, और 7 सड़क हमारी अभी तेलुपुर साइड हुई। राज सड़क विधि में मैंने डिप्टी सीएम जब आए थे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर घोषणा कराई थी, और वहाँ पर जब आए थे डिप्टी सीएम डाक बंगला भी कहे तो वो भी कराया, और आप सब जानते हो, आप सब गए थे। बिजली का काम ऐतिहासिक, उस साजिश को मैं तोड़ जवाब देने का काम करूंगा और मैं दूंगा, और मैं भी गलत करूं तो आप उसकी भी जांच कराइए। मैं तो चैलेंज करता हूं भाषण में भी कि अगर मैंने निधि का दुरुपयोग किया, जांच कराइए। मैंने कहीं पर आय संपत्ति बढ़ाई, आप जांच कराइए। आप कहीं जांच नहीं, आप बताओ मैं मकान कहाँ बनवा लिया, आप बताओ घर धीरज ओझा कहाँ बनवा लिया, बताओ ना तुम। मेरे जितना है उतना है, सब है खुला पेला, और उसको मैं फिर लगाऊंगा जो भी आप देखेंगे। ये काम केवल बदनाम करने की साजिश है ये। इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं कि आप लोग कुछ बातों को हम लोगों से भी पूछना चाहिए। तक ले आए, आज हम चैन है तो हम लोग इसलिए काम करने आए हैं राज्य में, और काम कर भी रहे, इसलिए दमदारी से बोलता हूँ, दमदारी से काम कर रहा हूँ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात दमदारी से, कहाँ कोई पूछा हमसे इस बात, हर जगह भेजा गया, इनको ऑफिस भेजा गया, एक मुख्यमंत्री जी के पास भेजा गया, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भेजा गया, बस सर किसी ने हमसे पूछ रहे जो आप, वो सब जानते हैं धीरज ओझा के बारे में, धीरज ओझा क्या किया। प्रभारी जी भी आए तो मैंने स्वागत कराया, कोई किसी इसकी चर्चा कोई नहीं की। आप चाहे इतना भेजिए, कोई चर्चा नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहलाने देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने मामूली विवाद में अपने चचेरे भाई की डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना पुआया थाना क्षेत्र के तरतीब बाजार इलाके की है, जहां सोमवार की दोपहर शराब के नशे में चचेरे भाई ने गाली गलौज हो गया था। दोनों भाइयों में विवाद इतना बढ़ गया कि मुकेश नाम के युवक ने पड़ोस में रहने वाले अपने चचेरे भाई विनोद की आपस में मारपीट होने लगी है। इस दौरान विरोध में मुकेश के सर पर डंडे से हमला कर दिया और उसके सिर पर लगाकर कई वार किए हैं, जिससे मुकेश की हालत मरणासन हो गई। आनंद फानन में घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। वहीं मौके पर खड़े मोहल्ले के लोगों से की है कि किसकी घटना की एक वीडियो बना ली है लोगों ने, और सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना पुआए के क्षेत्र तरतीब बाजार में दिनांक 1 फरवरी 2021 को 2 चचेरे भाई जिनके नाम मुकेश और विनोद हैं, उनके मध्य मारपीट हुई। मारपीट में विनोद ने मुकेश को डंडों से मार दिया, जिससे मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाजे दौरान मुकेश की मृत्यु हो गई। थाना पुआया में फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।